Good morning, ladies and gentlemen. This is Kunal here. Today we are going to discuss about some of the important points of Murli. Let's start. ओम शांति अवेक बाप दादा मधुबन। सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता। कोई भी कार्य करने से पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति के स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सदैव सफलता मिलेगी, अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे, वह संपूर्णता बन जाएंगे। अभी तो गायन है कि योगियों और ऋषि मुनि रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। वह कौन सी सिद्धि? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। ये दोनों होने से जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हैं। संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी? मालूम है संकल्पों की सिद्धि न होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हैं। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती है। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो नहीं सकती है ना। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ ये है, व्यर्थ संकल्प ना रच, समर्थ संकल्प की रचना करो। समझा? रचना ज़्यादा रचते हो इसलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना यह कर नहीं सकते हो। जैसे लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उनको लायक नहीं बना सकते हैं। इसी रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो वह बहुत अधिक करते हो। संकल्पों की रचना जितना कम उतनी पावरफुल होगी। जितना रचना ज़्यादा उतना ही शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ रचना बंद करो, नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं। तो संकल्प की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम हो जाती है। कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करो, ना कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो। इसलिए संपूर्ण बनने के लिए इन दो बातों का ध्यान देना पड़ेगा। यह प्रवृत्ति वाला ग्रुप है, तो प्रवृत्ति में रहने इन दोनों का ध्यान देने से सर्विसेबल बन सकेंगे। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। यह जो ग्रुप आया है, अपने को सर्विसेबल ग्रुप समझते हो? इस ग्रुप से जो अपने को सर्विसेबल समझते हैं वह हाथ उठाओ। अब जिन्होंने सर्विसेबल में हाथ उठाया है वह सर्विस के समय निकाल मददगार बन सकते हैं। माताओं की मदद से बहुत नाम वाला हो सकता है। जितने आए हैं उतने सभी हैंड सर्विस में मददगार बन जाएं तो बहुत जल्दी नाम वाला कर सकते हो। क्योंकि युगल मूर्त बन चलने वाले हो, इसलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपने शो कर सकते हैं। ऐसे कर्तव्य कर दिखाओ जो आपको कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षण करे। माताओं का ग्रुप है, सो भी ऐसा माताओं जो कि युगल रूप में चल रही हैं, उनको समय निकालना सहज हो सकता है। अभी भी समय निकाल कर आई हो ना? अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही होगी ना? जैसे ये बात जरूरी समझकर बंधनों को हल्का कर पहुंच गई हो, ऐसे समय प्रति समय अपनी प्रवृत्ति के बंधनों को हल्का कर सर्विस में जितना मददगार बनती जाएंगी उतना ही ये हिसाब जल्दी चुकता होगा। तो ये तो माताओं को ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना चाहिए। जैसे बाप मददगार बनते हैं वैसे बच्चों को भी मददगार बनना है, यही मदद लेना है। तो ऐसी इस ग्रुप में शक्ति भरकर जानो जो अपने बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बन सकें।
नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कमी रह गई तो फुल मार्क्स कैसे ले सकेंगे। लक्ष्य तो फुल पास होने का रखा है ना। इसलिए इस ग्रुप में खास ऐसी ऐसी युक्तियां रचने की ट्रेनिंग लेकर जाना है। भट्टी से क्या बनकर जाना है, समझा। सर्विसेबल और मददगार। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रचने से रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। घर में रहते हो लेकिन शक्ति रूप कब की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज़्यादा रहता है। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इसलिए अब एक तो आवाज़ निकलता कि कर्म बंधन है, क्या करें, कैसे करें, कैसे कर्म बंधन काटें। यह आवाज़ इसलिए निकलते हैं क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रह पाता। तो अब इस भट्टी से अपनी स्मृति और स्वरूप को बदल कर जाना। इसलिए दो बातें सदैव याद रखना, एक तो चेंज होना है, दूसरा चैलेंज करना है। एक तो चेंज होना है, दूसरा चैलेंज करना है। शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना, और जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। इसलिए ये दो बातें याद रखना। जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेही भी बन जाते हो। इसलिए ये दो बातें याद रखना। जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है, और अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने लाना चाहिए। आप लोग स्नेही तो हो ना। स्नेही सदैव सुकर्म करता है। कोई भी ऐसा कर्म ना हो, यह सदैव स्मृति में रखना, क्योंकि आप सभी सृष्टि की स्टेज पर हीरे एक्टर्स हो। जो हीरे एक्टर्स पर सभी की निगाह होती है। इसलिए अपने को प्रवृत्ति में रहने वालों ने स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करती चलेंगी, तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकेगा। जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है, वैसे ही साइलेंस की शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाली प्रमाण हो। वह परमाणु शक्ति है। आप लोग सृष्टि के आगे एक प्रमाण हो, तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत ही सर्विस कर सकती हो। माताओं की तो बहुत मांगनी है। माताओं के कारण कौन कौन से संदेश फैलने अभी रहा हुआ है। कई आत्माओं को संदेश न मिलने की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। इसलिए इस ग्रुप को ऐसा ही तैयार हो जाना है। यह ग्रुप समय प्रति समय सर्विस में मददगार बन सकता है, उम्मीदवार है। जैसे अधर कुमारियों का ग्रुप भी बहुत उम्मीदवार ग्रुप था, ऐसे ही यह ग्रुप भी होनहार मददगार है। लेकिन कैसे मददगार बने उसकी युक्ति भी है, लेकिन शक्ति नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप परिवर्तन का अपनी टीचर्स से सर्टिफिकेट ले जाना। जैसे एक एक कुमार 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाए हुए हैं, ऐसे एक एक माता जगत माता है। कहाँ 100 ब्राह्मण, कहाँ सारा जगत, तो किसकी ऊंची महिमा हुई। एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। इसलिए इस ग्रुप को यह वायदा करना है। वायदा करने की हिम्मत है? कौन सा भी वायदा कौन सा भी वायदा हो कि सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे। सुनने से पहले हिम्मत है, वह सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे। क्या समझती हो? जो भी वायदा होगा उसकी हिम्मत है? जो भी वायदा होगा क्या उसकी हिम्मत है? वह सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे। जो भी वायदा होगा उसकी हिम्मत है। अगर कोई कड़ा वायदा हो तो फिर सोचेंगी ना। हर एक को यह वायदा करना कि समय प्रति समय
मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। ये वायदा आपने आप से सदैव के लिए करके जाना है। कोई भी प्रकार की आसक्ति हो है तो वहाँ ही माया भी आ सकती है। आसक्ति होने के कारण माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तब शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। अपनी देह में वाह संबंधों में कोई भी पदार्थ में कहाँ भी अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है, शक्ति नहीं बन सकते। इसलिए शक्ति रूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। जैसे आप लोग औरों को कहते हो कि एक दीपक अनेकों का जगा सकता है, ऐसे ही आप एक एक सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। तो अपने कर्तव्य को और अपने स्वरूप को दोनों को याद रखते हुए चलते रहो। ब्रह्मा की भुजाएं भी होना तो ऐसे हैंड्स बनने हैं। अपने को ब्रह्मा की भुजाएं समझते हो। ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य क्या होता है? ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? स्थापना। तो ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य हुआ स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना। इस हद के संबंधों में आने का सिर्फ उन्हों का तरीका सिखाना है। निर्बंधन अपने को बना सकती हो, लेकिन तरीका नहीं हो आता है। एक तो तरीका नहीं, दूसरा ताकत नहीं। तो ताकत भी भरना है और तरीका भी सीखना है। बाप दादा फिर भी उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। जब देखेंगे कि हर एक अपने को कितना बार ऑफ़र करते हैं, अपने आप को खुद ही ऑफ़र करना है। आफरीन उनको मिलती है जो स्वयं को खुद ऑफ़र करते हैं। अगर अपने से करते हो तो आफरीन नहीं मिलती, अगर कहने से करते हो तो आफरीन नहीं मिलती। जब देखेंगे कि कौन कौन अपने को ऑफ़र करते हैं, स्नेही तो हैं लेकिन स्नेह के साथ सहयोगी भी बनो। इस ग्रुप का नाम क्या रखें? नाम संस्कार होता है ना, क्योंकि परिवर्तन भट्टी में आए हो। स्नेही तो हो लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी भी बनो। इस ग्रुप में का क्या नाम रखें? नाम संस्कार होता है ना, क्योंकि परिवर्तन भट्टी में आए हो। आप लोग भी नाम संस्कार के उत्सव में आए हो ना। इस ग्रुप का नाम क्या नाम? यह है सदा सहयोगी और शक्ति ग्रुप। अब अपनी शक्ति कभी भी काम नहीं करना। जब अपनी शक्ति को गंवा देते तो रावण भी देखता है कि ये अपनी शक्ति को गंवा बैठे हैं, तो वह खूब रुलाता है। शक्ति गंवाना अर्थात रावण को बुलाना। इसलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम ना होने दो। जमा करना सीखो। भविष्य 21 जन्मों के लिए शक्ति का जमा करना है। अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा। इसलिए सदैव यही सोचो कि जमा कितना हुआ है। अच्छा, ओम शांति।